नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तारा सिंह तोमर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सांची बात टीएस तोमर के साथ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका के वैज्ञानिकों तक को हैरान कर दिया। ये कहानी है राजस्थान के राजसमंद जिले के एक साधारण शिक्षक राकेश गौड की, एक ऐसे इंसान की जिसने अपने बचपन में वो बातें कहीं जो सिर्फ एक मृत व्यक्ति की आत्मा ही जान सकती थी। इस कहानी पर भारत से लेकर अमेरिका तक लगातार 15 साल तक शोध हुआ और आखिर में वर्जीनिया यूनिवर्सिटी ने इस केस को वास्तविक पुनर्जन्म के रूप में स्वीकार किया। तो आइए शुरू करते हैं यह अद्भुत और सच्ची कहानी, राकेश गौड का पुनर्जन्म। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के टोंक जिले से, जहां रहते थे एक धार्मिक और कर्मठ व्यक्ति विट्ठल दास सुथार। विट्ठल दास सुथार कांग्रेस के लोकप्रिय नेता थे और स्टाइलिश फर्नीचर एंड मोटर बिल्डर्स नाम की उनकी प्रसिद्ध फर्म थी। बात है सन 1941 की, उस दौर की जब भारत अभी आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन विट्ठल दास के पास उस समय भी अपनी कार और एक मोटरसाइकिल थी, जो उस समय किसी बड़ी हस्ती की पहचान मानी जाती थी। दिन था 15 अगस्त 1955। देश में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा था और टोंक में आसमान से बरसात हो रही थी। विट्ठल दास के घर के बाहर भी पानी भर गया था। उन्होंने सोचा लकड़ियां रख दूं ताकि रास्ता बन जाए और लोग आसानी से गुजर सकें, लेकिन वो गीली लकड़ी ऊपर लटक रहे बिजली के तार से छू गई और अगले ही पल तेज करंट से विट्ठल दास सुथार की मौके पर ही मौत हो गई। टोंक ने एक नेकदिल इंसान खो दिया, पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही मौत एक नई कहानी की शुरुआत बनेगी। करीब 14 साल बाद 15 मार्च 1969 राजस्थान के राजसमंद जिले के कांकरौली में एक पोस्टमास्टर सत्यनारायण गौड के घर एक बेटे का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया राकेश। पहले तो सब कुछ सामान्य था, पर जब राकेश 5-6 साल का हुआ तो उसने ऐसी बातें कहनी शुरू कर दी जिन्हें सुनकर घर वाले सन्न रह गए। राकेश अपनी माँ से कहता, ये मेरा घर नहीं है, मेरा असली घर तो टोंक में है, आप लोग मुझे यहाँ क्यों ले आए हो। शुरुआत में परिवार ने इसे बच्चे की सामान्य बात समझा, लेकिन अब वह स्कूल में भी वही बातें दोहराने लगा और कहने लगा कि मेरा फर्नीचर बनाने का बहुत बड़ा काम है, तो सब दंग रह जाते। एक दिन स्कूल में उससे एक स्टूल टूट गया तो 7 साल का राकेश बोला, मैं इसे अभी ठीक किए देता हूँ, और सचमुच उसने एक परफेक्ट कारीगर की तरह सटीक नाप लेकर स्टूल को ठीक कर दिया। शिक्षक हैरान होकर बोले, बेटा तूने ये सब कहाँ से सीखा। तब राकेश बोला, मैं पहले फर्नीचर ही तो बनाता था टोंक में। अब यह मामला केवल परिवार तक सीमित नहीं रहा, पूरे मोहल्ले में चर्चा शुरू हो गई। आखिरकार सत्यनारायण गौड ने तय किया, चलो टोंक चलते हैं, देख ही लेते हैं सच्चाई क्या है। वर्ष था 1976। देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, फिर भी पिता पुत्र राजसमंद से जयपुर होते हुए टोंक पहुंचे। टोंक पहुंचते पहुंचते उनको शाम हो गई। बस से उतरकर राकेश के पिता ने सोचा, अब रात में हम कहाँ जाएंगे, चलो पोस्ट ऑफिस चलते हैं, वहाँ से कुछ जानकारी लेंगे। और वह बस स्टैंड से पैदल पैदल ही पोस्ट ऑफिस पहुँच गए। पोस्ट ऑफिस में उस दिन किसी कर्मचारी की फेयरवेल पार्टी चल रही थी, अतः सभी कर्मचारी उस समय पोस्ट ऑफिस में ही मिल गए। वहाँ के जो पोस्टमास्टर थे वे राकेश के पिताजी के पूर्व परिचित निकले। राकेश के पिताजी ने उनको राकेश के जन्म की पूरी घटना बताई और कहा कि यहाँ के पलटन बाजार में कोई विट्ठल दास रहते थे, हमें उनके परिवार के बारे में जानकारी करनी है। पार्टी के बाद पोस्टमास्टर साहब ने
उस क्षेत्र के पोस्टमैन को बुलाया, विट्ठल दास के बारे में जानकारी हासिल की। तब उन्हें पोस्टमैन ने बताया कि वहाँ पर विट्ठल दास रहते तो थे, लेकिन उनकी मृत्यु तो 10-15 साल पहले ही हो चुकी है। पार्टी खत्म कर सभी लोग एक झुंड बनाकर बाजार की तरफ चलने लगे। आगे आगे 7 वर्ष का राकेश सबको रास्ता बताते हुए चल रहा था और 25-30 लोगों का झुंड उसके पीछे चला जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद राकेश ने देखा कि एक व्यक्ति एक रिक्शे पर बैठ के जा रहा है। तो राकेश ने अपने पिता से कहा कि देखो, ये मेरा लड़का रिक्शे पर बैठ के जा रहा है, लेकिन रिक्शा तेजी से वहाँ से गुजर चुका था। अब राकेश एक घर के सामने जाकर रुक गया। यह वही घर था जहाँ पहले कभी विट्ठल दास सुथार रहा करते थे, पर घर पर ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों ने बताया भंवर की पत्नी बीमार है और जयपुर अस्पताल में भर्ती है। तभी राकेश ने सामने वाले पड़ोसी को देखकर कहा, मनोज जी, आप मुझे नहीं पहचानते क्या? मैं विट्ठल दास हूँ। राकेश की बात सुनकर पड़ोसी हैरान रह गए। लोग आश्चर्यचकित थे कि ये इन पड़ोसी का नाम कैसे जानता है। घर का ताला बंद था, अतः अब सभी लोग पोस्ट ऑफिस लौट पड़े। लोगों को जैसे जैसे पता चला कि विट्ठल दास दोबारा जन्म लेकर आया है, तो उसके पीछे सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई। यह खबर पूरे शहर में फैल गई और शहर के दूसरे छोर पर रह रही विट्ठल दास की पत्नी के पास भी यह खबर पहुंच गई। खबर सुनकर विट्ठल दास की पत्नी तुरंत पोस्ट ऑफिस पहुंची। राकेश ने जैसे ही उनको देखा, देखते ही राकेश खुशी से चीख पड़ा और बोला, कैसी हो केसर? ये वही नाम था जो पति पत्नी के बीच की पहचान था और केसर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उस बच्चे को अपने गले से लगा लिया। सैकड़ों लोग उस दृश्य को देखकर भावुक हो गए और ऐसा लगा जैसे आत्मा ने फिर शरीर पा लिया हो। रात के करीब 11 बजे का समय था। आपातकाल के दौरान 5 से अधिक लोगों का एक जगह इकट्ठा होना मना था, लेकिन यहाँ तो सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी। पुलिस पहुंची और सत्यनारायण गौड़ से कहा, आपको पहले थाने में सूचना देनी चाहिए थी। फिर अधिकारियों ने भीड़ को हटाते हुए कहा, बच्चा अब थक गया है, आप सभी लोग घर जाइए, सुबह आकर बच्चे से मिल लीजिएगा। और पुलिस वालों ने पिता पुत्र को रात 12 बजे की बस में बैठाकर वापस कांकरोली भेज दिया। लेकिन अब राजसमंद और टोंक दोनों ही जगहों पर सिर्फ एक ही नाम था, राकेश गौड़, जो पहले विट्ठल दास था। राकेश के इस रहस्य पर राजस्थान विश्वविद्यालय के पराविज्ञान विभाग ने अध्ययन शुरू किया। उसके बाद आए बेंगलुरु के प्रोफेसर के.एस. रावत और बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस के प्रोफेसर सतवंत पत्रीचा, जिनका संपर्क था अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर इयान स्टीवेंसन से। उन्होंने लगातार 15 वर्षों तक इस पर शोध किया। हर बार एक ही प्रक्रिया, पहले राकेश से राजसमंद में सवाल पूछे जाते, फिर वही सवाल टोंक जाकर विट्ठल दास के परिवार से। दोनों के जवाबों की समानता देख वैज्ञानिक चौंक गए। जगहों का विवरण, लोगों के नाम, फर्नीचर की दुकान की संरचना, सब कुछ बिल्कुल सही था। आखिर में वर्जीनिया यूनिवर्सिटी ने इसे घोषित किया प्रमाणिक पुनर्जन्म का मामला। एक भारतीय बालक जिसकी यादों ने विज्ञान की सीमाओं को हिला दिया। आज राकेश गौड़ राजसमंद के कांकरोली में रहते हैं और वे एक शिक्षक हैं और शांत जीवन जी रहे हैं। वो कहते हैं, दोनों ही घर मेरे हैं, एक टोंक में जहां मेरा पुराना जीवन था और एक यहाँ जहां मैं अब जी रहा हूँ। टोंक की उनकी दोनों बेटियां अब वृद्ध हो चुकी हैं, जबकि कांकरोली में उनकी नई संतानें हैं। फिर भी वे दोनों परिवारों के रिश्ते निभा रहे हैं।
राकेश कहते हैं, आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, न जाति न भाषा, वो सिर्फ कर्म से जुड़ी होती है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी ऐसी कहानियां लिख देती है जो विज्ञान के हर तर्क से परे होती हैं। राकेश गौड की कहानी भी हमें सिखाती है कि आत्मा अमर है, और जब हमारा कोई कर्म अधूरा रह जाता है तो फिर आत्मा लौट आती है अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने। आपको क्या लगता है, क्या सच में पुनर्जन्म होता है या यह सब संयोग है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सांची बात टीएस तोमर के साथ को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मैं हूं तारा सिंह तोमर और आप सुन रहे थे राकेश गौड का पुनर्जन्म, एक सच्ची घटना, एक जीवंत रहस्य। धन्यवाद, नमस्कार।